मेरी कौम में ही दाऊद इब्राहिम भी पैदा हुए थे। एक दाऊद इब्राहिम ने इस मुल्क को कहाँ पहुँचाया था। वो एडॉप्टेशन इतना है जिस मज़हब में, वो ये कहता है कि माया मार की तरह कत्ल करना है और इंतज़ामिया खामोश है। आज 6 दिन हो गए हैं हरिद्वार की तकारीर के बाद। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा होगा कि जहाँ की पुलिस ये कहे कि हम देख रहे हैं, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर सुबह शाम कपड़े बदल बदल के सिर्फ झूठ बोल रहा हो, जिस मुल्क का शख्स होम मिनिस्टर तली पार हो, जिस मुल्क के होम मिनिस्टर के ऊपर मुकदमे चल रहे हों, ऐसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं। तुम ये कह रहे हो कि हमने गांधी को मारा था, मनमोहन सिंह को भी मारेंगे। अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, पार्टियां खामोश हैं इसलिए कि फलानी जात और फलानी जात और ऊंची जात और नीची जात के कैलकुलेशन हो रहे हैं। अब पॉलिसी यह है कि जितनी तकलीफ इनको दोगे उतने ही वोट पाओगे। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग हिंदुस्तान को या हिंदू मज़हब को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमें यह मालूम है इलेक्शन जीतना आपका काम है, लेकिन मुल्क से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर मुल्क तबाह हो गया तो इस मुल्क में बचेगा क्या। मैंने सब जगह हाथ जोड़ लिए, हर जगह हो आया जितनी मेरी हैसियत है। मुझे तो ये भी यकीन हो गया है कि अगर यही हालात यूपी में रहे तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। एक ऐसा दीवाना आदमी है जिसको हिंदुस्तान का वो तस्वुर आज भी याद है लड़ रहा है। हर शख्स को वो करना पड़ेगा, हर शख्स को निकलना पड़ेगा, और अगर नहीं निकला और इंतज़ार करता रहा तो अंजाम सबको मालूम है। साथियों, ये आज की जो महफिल त्रिपाठी साहब ने सजाई, इसकी जो पहली नशिश थी जिसमें प्रोफेसर घोष और इन लोगों ने जो अपना प्रोग्राम किया और बहुत अच्छी आवाज़ में और बहुत अच्छी गज़लें सुनाई, बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ आज के माहौल में जहाँ तासुब की घटाएं ने पूरे हिंदुस्तान को अपने जद में घेर लिया है। ऐसा महसूस हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले जब वो लोग अपनी गज़ल सुना रहे थे। बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे किसी रेगिस्तान में तपती धूप के बाद कुछ बूंदें गिर जाएं पानी की और एक खुशबू उठे, ऐसा महसूस हुआ। नहीं तो ये मुल्क जहाँ खड़ा है, मेरे ऐसे लोग अब सोचते हैं कि ज़िंदा रहना क्या ज़रूरी है। ऐसे माहौल में जो अभी त्रिपाठी साहब ने वाक़यात बताए और उससे हमारे साथी ने, दिल लरसता है, कैसे बयान करें। और ये सब इसलिए हो रहा है कि जो दूसरी जमातें हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, वो खामोश हैं। वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं। आप यकीन कीजिएगा कि जब अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ये अज़्म कर लेती कि जिस मुल्क में तुम हो वो गांधी की देन है, हज़ारों लाखों हिंदुस्तानियों की कुर्बानियों की देन है, और तुम सिर्फ इलेक्शन में मस्त हो। मुसलमान को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है कि माहौल ये तैयार हुआ कि अगर मियाँ को साथ लिया तो वोट से उठ जाएगा, तो मरने दो इनको। अब ट्विटर आ गया है, ट्विटर पे कुछ छोड़ दो। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैंने 18 पार्टियों को ख़त लिखा कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है, आप पार्लियामेंट में आवाज़ उठाइए। किसी ने जवाब नहीं दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ख़त लिखा मुझे, मुस्लिम लीग ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैं उसी उलझन में यहाँ फंसा हूँ जो मेरे यहाँ कभी नहीं था, वो मेरी ज़मीन भी वैसी कर दी है जैसे तुम लोग निपट रहे हो। इसके अलावा किसी ने ये नहीं कहा कि ये 4 लाख मुसलमान सिर्फ अपनी इबादत के लिए जगह मांग रहे हैं।
अगर कोई उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है तो वो आप लोग हैं और वो लोग हैं जो आज थोड़ा बहुत आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इनके साथ नहीं है, या तो खौफज़दा है या घरों में खामोश है। वो उनकी कैफियत सिर्फ वही है कि अक्सर लोग साहिल के किनारे बैठ के तूफ़ान का नज़ारा करते हैं। ये तूफ़ान का नज़ारा कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इनके घर जल रहे हैं, अभी हम मुतमईन हैं। ऐसी ख़तरनाक शक्ल पैदा हो गई इस मुल्क की, सरेआम कहा जा रहा है। मैंने आज से 3 महीने पहले सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, क्योंकि मैं 50 साल से इन पॉलिटिकल गलियारों में घूमा हूँ, अक्सर मेरे दोस्त भी हैं, कुछ इस लंबे सफ़र में छूट गए, कुछ रूठ गए, कुछ चले गए, लेकिन अभी भी बाकी हैं कुछ। उन सब को ख़त लिखा कि फैसले का वक्त है और इलेक्शन के ऊपर मुल्क है। पार्टी से ज़्यादा इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, लेकिन आइडियालॉजी तो अब ख़त्म हो गई। अब आइडियालॉजी नहीं, जो आप इलेक्शन जीत के जाते हैं, हम सारी तवज्जो इलेक्शन पे करते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद फिर वही इलेक्टेड लोग नीलाम होते हैं, जानवरों की तरह ख़रीदे जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल किए जाते हैं कि कोई ख़रीद न ले। और फिर भी हम कहें कि हम बहुत ही जमहूरी मुल्क हैं और हम बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी हिमाकत और इससे बड़ी कोई झूठ मुमकिन नहीं है। आज के दौर में हिंदुस्तान से गंदी सियासत दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। कहीं कुछ तो इनमें होता, लेकिन ये जो हम इल्ज़ाम दे रहे हैं जिन लोगों को, इनके हौसले सिर्फ इसलिए बढ़े हुए हैं। मैंने कल भी कहा एक बहुत ज़िम्मेदार पार्टी के लीडर से कि आप क्या भूल गए अपनी तारीख़, क्यों नहीं निकले सड़कों पर। मुझे याद है पार्लियामेंट की एक तकरीर, जब रुड़केला में फसाद हुआ, मौलाना हिफ्जुर रहमान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को इसलिए ऑप्ट किया था कि जब मुझ पे वक्त आएगा तो जवाहरलाल खड़ा होगा। जवाहरलाल उसी वक्त खड़े हो गए और माफ़ी मांगी हिफ्जुर रहमान से और कहा मौलाना मुझसे गलती हुई, मैं अभी एक्शन लेता हूँ। ये वो हिंदुस्तान था जिसका तस्वुर गांधी और उनके साथियों ने किया था, और यही वो तस्वुर था जिस पे हमारे बुज़ुर्गों ने इस हिंदुस्तान को अपनाया था। लेकिन जहाँ खुलेआम कहा जाए, मैंने 2 महीने पहले ये बात इस ख़त में लिखी थी, गुड़गांव के मसले पे 1.5 महीने पहले मैंने कहा था अगर आप खामोश रहे तो हिंदुस्तान का मुसलमान म्यांमार के मुसलमान की तरह हो जाएगा। और 5 दिन पहले ऐलान हो गया कि म्यांमार की तरह इनको ठीक करना है, और इंतज़ामिया कह रहा है कि हम अभी देख रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। जिस मुल्क की, मैंने डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव से ये कहा कि आप लोग मुल्क चलाते हैं, आईपीएस और आईएएस ये वो 2 तमके हैं जो सोसाइटी के सबसे अहम पोस्ट होती है। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वहाँ तक पहुँच जाए, लाखों में चंद सेलेक्ट होते हैं और वो हुकूमत चलाते हैं। लेकिन आप हुकूमत नहीं चलाते, आप कॉन्स्टिट्यूशन की नौकरी नहीं करते, आप पार्टी की नौकरी करते हैं। आप देखते होंगे यूपी में मैंने बहुत सी तस्वीरें देखी, जब मायावती थी तो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर जूती उठाता था। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स पे लानत भेजिएगा या उन पे नाश कीजिएगा। जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने कहा आज यूपी के अंदर हालत ये है
کہ بجرنگ دل یونیفارم میں اگر دکھائی پڑتا ہے تو وہ پولیس کہلاتی ہے، یعنی بجرنگ دل کے غنڈے جب یونیفارم پہن لیتے ہیں تو یو پی پولیس کہلاتے ہیں۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ امید کی کرن آپ چند لوگ جو ہم جمع ہوئے، اور میں تو پروفیسر ترپاٹھی کے صاحب سے کہتا بھی ہوں، میں نے بہت وقت گزارا پنڈت بھشمبر ناتھ پانڈے کے ساتھ۔ میری سوچ پنڈت بھشمبر ناتھ پانڈے نے تیار کی، میری دینی سوچ مولانا علی میاں نے تیار کی۔ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ایک ملک ایسا آئے گا وقت جہاں یہ میری قوم اس طرح سے ٹریٹ ہوگی، ایک خوفزدہ قوم۔ کیونکہ اب ایک پالیسی یہ ہے، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، جماعتیں یہ سوچتی تھیں کہ بھائی کوئی ایسا ناانصافی نہ ہو جائے کہ ان کو تکلیف ہو۔ اب پالیسی یہ ہے کہ جتنی تکلیف ان کو دو گے اتنے ہی ووٹ پاؤ گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ ہندوستان کو یا ہندو مذہب کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ آئی ایس نے دنیا میں مسلمانوں کو جو حشر کیا اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ایک شخص اگر مجھے بتا دیجئے ہندوستان کے اندر ایک مسلمان جس نے یہ کہا ہو کہ یہ آئی ایس مسلمانوں کی ہے، یہ کہا کہ یہ مسلمان کی جماعت نہیں ہے، نہ یہ مسلمان ہے۔ اور یہ بات اب کھل کے بھی آ گئی کہ ابھی ٹرمپ نے پچھلے مہینے اعلانیہ یہ کہہ دیا کہ یہ آئی ایس تیار کی تھی یہ جو اوباما نے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ پہ الیکشن ہوگا اس نے کہا سب آؤٹ کر دوں گا۔ یہ امریکن پالیسی تھی، کمیونسٹ آ رہے ہیں یہ کہہ کے 50 سال تک دنیا پہ حکومت کرتے رہے۔ جب کمیونزم ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمان آ رہے ہیں اور اسلاموفوبیا آ رہا ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، اسلاموفوبیا کا پورا جو نقشہ ہے وہ امریکہ سے شروع ہوا 9/11 کے بعد۔ میں امریکہ سن 80 سے جاتا ہوں۔ ابھی جب آخری بار امریکہ گیا تو اسی امریکہ میں ہر کاؤنٹی میں اور ہر شہر میں لاجواب مسجدیں بھی انہوں نے بنا کے دی جو اسلامک سینٹر کہلاتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں جہاں ہم نے اپنی اس زمین پہ سب کو اکٹھا کیا، ہمیں اپنے سجدے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کس سے کہیں، کس کے سامنے اپنا دل کھولیں؟ ڈر یہ لگتا ہے، خوف یہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا بیوقوف انسان کہیں وہ نہ کرے جس کو یہ چاہتے ہیں۔ آتنکوادی بنائے نہیں جاتے، ماحول تیار کیا جاتا ہے۔ یہی سکھ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک ہر فرنٹ پہ رہے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے پنجاب میں آگ لگا دی تھی، اور اس لیے لگائی تھی کہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس لیے خاموش ہوں کہ میں نے پڑھا ہے، میری زندگی کا کافی بڑا وقت مولانا علی میاں کے ساتھ گزرا، بھشمبر ناتھ پانڈے کے ساتھ گزرا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ گزرا جو پڑھے لکھے تھے، جنہوں نے میرے جسم کو باندھ دیا۔ لیکن اگر میرے دل سے پوچھئے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم ان کو وہی جواب دیں۔ اگر کوئی ایسا جاہل کھڑا ہو گیا جس کو وہ صحبت نہیں ملی جس صحبت پہ میں زندہ ہوا، میں نے آنکھ کھولی تو سانجی وراثت کوئی پایا۔ میرے سارے دوست، میرے احباب زیادہ سے زیادہ ہندو اور دوسرے قوم کے تھے، میرے پیروں میں بیڑیاں پڑیں۔ لیکن اگر وہ بچے جو ناکارہ اور بے نوکری کے گھوم رہے ہیں، اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو میرے ملک کا کیا ہوگا؟ یہ دانشور سوچنے پہ تیار نہیں ہیں۔ یہاں کی پارٹیاں اس کی فکر نہیں کر رہی ہیں، انہیں یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کیسے جیتا جائے گا۔ ہمیں یہ معلوم ہے الیکشن جیتنا آپ کا کام ہے، لیکن
मुल्क से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर मुल्क तबाह हो गया तो इस मुल्क में बचेगा क्या? मैंने सब जगह हाथ जोड़ लिए, हर जगह हो आया, जितनी मेरी हैसियत है। सब रंजीदा है, सब फिक्रमंद हैं, लेकिन मजबूर ये हैं कि कहीं गद्दी हाथ से ना निकल जाए। हालात ये हैं कि जो इलेक्शन आ रहा है, मुझे तो ये भी यकीन हो गया है कि अगर यही हालात यूपी में रहे तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और हाई कोर्ट से एक नोटिस आ चुका है और संज्ञान 3 दिन के अंदर ले लिया गया है। ये फासिस्ट फोर्सेस जब बैठती हैं गद्दी पर तो छोड़ती नहीं है जगह, इसलिए कि उनका अंजाम मालूम है। बदनसीबी ये है कि हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी से, जिसकी ज़िंदगी के 50 साल पॉलिटिकल सर्किल में रहे हों, मुझे उम्मीद नहीं है इनसे। ये सिविल सोसाइटी जो है, इसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये घरों में बैठकर, अभी आपने एक गज़ल पढ़ी थी, वही करना पड़ेगा। अपने सरों को कुर्बान करना पड़ेगा। जब तक ये सियाह राह चले, हमें अपने सरों को देना पड़ेगा, सड़कों पे निकलना पड़ेगा और इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। मैं त्रिपाठी साहब, ये दूसरे शख्स हैं पंडित विशंबरनाथ पांडे के बाद जिनको मैंने एक मुकम्मल हिंदुस्तानी की शक्ल में देखा है। बहुत लोग हैं अमल करने वाले हैं। मैं तो अक्सर इनसे कहता हूं कि आपके पैर में शायद स्प्रिंग लगा हुआ है, रुकते ही नहीं है और अकेली ही शांत कर रहे हैं। और एक ऐसा दीवाना आदमी है जिसको हिंदुस्तान का वो तस्वुर आज भी याद है, लड़ रहा है। हर शख्स को वो करना पड़ेगा, हर शख्स को निकलना पड़ेगा। और अगर नहीं निकला और इंतज़ार करता रहा तो अंजाम सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक वीडियो में भी कहा कि जो सेकुलर हिंदू हैं उनके मज़हब पे इल्ज़ाम अटैक हो रहा है। ये हमको गाली देने के लिए हिंदू मज़हब को मिलिटेंट बनाने की कोशिश हो रही है। हिंदू मज़हब वो मज़हब है जो सबको एक्सेप्ट कर लेता है, राम को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है, ब्रह्मा को भी मानता है, विष्णु को भी मानता है। और अगर मेरे मज़हब में रसूल की फ़ोटो होती तो यकीन कीजिए कि वो भी मंदिरों की जीनत बनी होती। उन्होंने सबको अलाउ किया है। गुरु नानक को भी अपने मंदिर में रखा है, बौद्ध को भी रखा है, जबकि बौद्ध का मज़हब आपको मालूम है कि वो 100% ब्राह्मणिज्म के ख़िलाफ़ था। लेकिन ब्रह्मों के मंदिरों में बौद्ध की फ़ोटो भी लगी हुई है, जैन की भी लगी हुई है। वो एडॉप्टेशन इतना है जिस मज़हब में, वो ये कहता है कि माया मार की तरह कत्ल करना है और इंतज़ामिया खामोश है। ऐसी शक्ल में सिविल सोसाइटी और वो लोग, क्योंकि मैं उस अंजाम को डरता हूँ, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, इस बात आपके सामने भी कही कि मेरे ऐसे लोगों के पैरों में बेड़ियाँ पड़ी। लेकिन मेरी कौम में ही दाऊद इब्राहिम भी पैदा हुए थे। एक दाऊद इब्राहिम ने इस मुल्क को कहाँ पहुँचाया था? आप यकीन कीजिएगा, मैं जब कभी कभी नौजवानों से सुनता हूँ, और अगर मेरी सोहबत वहाँ ना होती और मेरे उम्र कम होती तो शायद मैं भी फैसला करता कि भाई वही करो जो ये कर रहे हैं। आज 6 दिन हो गए हैं हरिद्वार की तकारीर के बाद। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा होगा कि जहाँ की पुलिस ये कहे कि हम देख रहे हैं, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर सुबह शाम कपड़े बदल बदल के सिर्फ झूठ बोल रहा हो, जिस मुल्क का शख्स होम मिनिस्टर तली पार हो, जिस मुल्क के होम मिनिस्टर के ऊपर मुकदमे चल रहे हों, ऐसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं। शर्म का मुकाम है। हम कहते रहेंगे हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा देश बहुत अच्छा है। अरे कभी था, अब इस मुल्क के ऊपर पूरी दुनिया लानत भेज रही, हमारी आंख नहीं खुल रही।
میں بہت زیادہ کہہ گیا، مجھے معذرت چاہیے، میں 5 منٹ ٹائم دیا تھا، لیکن کیونکہ اپنوں میں بیٹھا تھا، اپنا دل آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ میرے دل میں تو آ کے دیکھیے، میری راتیں اٹھ جاتا ہوں تو نیند نہیں آتی۔ میرے بچے، میرے خاندان کے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کیوں بولتے ہو؟ پکڑ لیں گے، مار دیں گے، کر دیں، روز مارتے ہیں لوگوں کو، ارے اس بڈھے کو مار کے کیا لے جائیں گے؟ لیکن یہ زبان بند نہیں ہوگی، اور مجھے آپ کیسے لوگوں پہ یقین بھی ہے کہ زبان میری بند نہیں ہوگی۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز اگر چاہتی، جس وقت یہ دھرم سنسد میں بیانات ہوئے ہیں، یہاں دھرنا دینا چاہیے تھا پولیٹیکل لیڈرز کو، یہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ کانسٹیٹیوشن توڑ رہے ہو، تم کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے گاندھی کو مارا تھا، منموہن سنگھ کو بھی ماریں گے۔ ابھی انکوائری کر رہے ہیں، پارٹیاں خاموش ہیں، اس لیے کہ فلانی ذات اور فلانی ذات اور اونچی ذات اور نیچی ذات کے کیلکولیشن ہو رہے ہیں، رئیسوں کے یہاں سے دولت کمائی جا رہی ہے اور الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ لعنت ہے ایسی حکومتوں پر، اور لعنت ہے ایسے لیڈروں کے اوپر۔ اگر سول سوسائٹی نہیں کھڑی ہوئی تو یہ ملک ڈوب چکا ہے، اور کہاں تک جائے گا اس کا اندازہ بھی کرنا مشکل ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔